ड्रामा के स्टार्ट में हमें फीमेल लीड यूकिन को दिखाया जाता है जो कि एक पायलट है। वो अपने हस्बैंड यान का वेट कर रही होती है। वो भी एक पायलट है। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके होते लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। तभी यान और फ्लाइट अटेंडेंट सुजनसी नीचे आ रहे होते लिफ्ट से। यूकिन उन्हें देख उनके पास जाती है और बात करने की कोशिश करती है लेकिन यान उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है यूकिन यान का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास उसके कलीग का मैसेज आता है जिसमें यान सुजनसी के साथ होता है। ये देखकर यूकिन यान के पास कॉल करती है। तभी पीछे से सुजनसी यान से कहती है किसका कॉल है। ये सुनकर यूकिन काफ़ी हर्ट हो जाती है और कॉल को रख देती और सोचती है आज तो उसका बर्थडे था लेकिन उसे याद भी नहीं है और ये सोचकर काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर दिखाया जाता है यान वापस आता है और यूकिन को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है जहाँ पर यूकिन उसके कोट को स्मेल करती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी लड़के के साथ था। यूकिन उससे पूछती है कि वो किसके साथ था लेकिन यान उसे कुछ एक्सप्लेन करे बगैर वहाँ से चला जाता है। यूकिन अपना बर्थडे गिफ्ट ओपन करके दिखती है तो उसमें एक प्यारा सा नेकलेस होता है और फिर सोचने लगती है कि उसे यान के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यान और सुजनसी आ रहे होते हैं तभी सामने से यूकिन आ जाती है और वो सुजनसी के गले की तरफ देख रही होती है। उसने भी वही से वाला सेम नेकलेस पहना होता है जो यूकिन ने पहना होता है, जो कि उसे यान ने बर्थडे गिफ्ट दिया होता है। तभी सुजनसी उसे बताने लगती है उसने कल ही इस नेकलेस को लिया है और ये पूछने लगती है ये कैसा है। तो यूकिन यान की तरफ देखकर उससे पूछने लगती है कि मिस्टर मो आपको कैसा लगा। यान उसे बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकिन को पेट दर्द होता है। तभी उसके पास सीनियर लिंक का मैसेज आता है जो उसे कैफ़े में इनवाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें सीधा कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी यान सुजनसी और यान की मदर कैफ़े में होते हैं। तभी यान की नज़र यूकिन पर जाती है जो कि अपने सीनियर के साथ कैफ़े में आई हुई होती है। तो यान यूकिन को देखकर उसके पास आकर उसे साइड में ले जाता है और उससे कहने लगता है तुम जानबूझकर मुझे फॉलो कर रही हो ना। तुम्हें पता है मेरी माँ तुम्हें ज़रा सा भी लाइक नहीं करती। तो यूकिन उससे कहती है सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं तुम भी मुझे लाइक नहीं करते। ये सुनकर यान उससे घर पर बात करेंगे ऐसा कहता है। तो यूकिन उसे कहती है क्या सच में वो मेरा अपना घर है। एक एक कर यूकिन वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर यूकिन काफ़ी रोती है। तभी सीनियर उसके पास आकर उसे चुप कराता है और पूछता है कि वो कौन था। तो यूकिन उसे कहती है कि वो मेरा हस्बैंड था लेकिन जल्द ही मैं उसे डाइवोर्स देने वाली हूँ। तभी अचानक से यूकिन को फिर से स्टमक पेन हो जाता है और वह वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद हमें सीधा यूकिन को घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसे डॉक्टर की बात याद आ रही थी कि उसे स्टमक कैंसर है, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी उसके पास सुजनसी का कॉल आ जाता है जो उसे इमरजेंसी में बुला रही होती है। यूकिन उसे जाने से मना कर देती है और यान को बताती है कि उसे स्टमक कैंसर है लेकिन यान को लगता है वो मजाक कर रही है इसलिए उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। हमें सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकिन ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है सुजेंसी पे डिसिप्लिन कमेटी एक्शन लेने वाली है क्योंकि उसकी वजह से पैसेंजर को चोट आ गई होती है। यान को दिखाया जाता है जो डिसिप्लिन कमेटी के पास जाकर सुजेंसी को सस्पेंड ना करने के लिए मना रहा होता है। ये सारी बातें यूकिन बाहर से सुन लेती है से हर्ट होकर चली जाती है। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिन बैठी होती है। तभी उसके पास यान आता है तो यूकिन उससे पूछने लगती है सुजनसी के केस में क्या हुआ। तो यान उसे बताता है उसका सिर्फ बोनस काटा जाएगा और उसका सस्पेंशन कैंसिल कर दिया है। तो यूकिन उससे कहती है तुम्हें याद है तुम कहते थे कि पैसेंजर की सेफ्टी सबसे पहले आती है, तो अब तुम कैसे बदल गए। ये सुनकर यान चुप हो जाता है। यूकिन यान को डाइवोर्स पेपर देती है और उससे डाइवोर्स मांगने लगती है। तो यान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसे डांट कर वो दूसरे कमरे में सोने को चला जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यूकिन बैठी होती है तभी उसके पास यान आता है। तो यूकिन यान को बताने लगती है जो तुम्हारी 3 डेज आइलैंड की फ़्लाइट है उसमें मैं एज अ को पायलट तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। ये सुनकर यान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर के पास कॉल करने लगता है। तो यूकिन उसे रोक कर कहने लगती है तुम्हारा जो को पायलट है उसके फैमिली में कुछ इशू हो गया है इस वजह से मैनेजर ने मुझे तुम्हारे साथ अपॉइंट किया है। अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं तो तुम किसी और को पायलट को भी ले जा सकते हो मैनेजर से कहकर।
कहकर यूकिन वहाँ से चली जाती है। सीधा हमें फ्लाइट को लैंड होते हुए दिखाया जाता है आइलैंड में। उसके बाद यान और यूकिन आ रहे होते हैं, तभी सामने से सुजन से आ जाती है और वो यान को लंच के लिए इनवाइट कर रही होती है और यूकिन से भी पूछती है, लेकिन यान उसे साथ में आने से मना कर देता है और सुजन सी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। यूकिन खड़े होकर अपने ओल्ड मोमेंट को सोच रही होती है, जहाँ पर वो दोनों कितने हैप्पी थे। में नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकिन के पास सीनियर लिंक का कॉल आता है। सीनियर लिंक उससे कहने लगते हैं कि मुझे अभी पता चला कि तुम आयरलैंड में आई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक स्टमक कैंसर स्पेशलिस्ट को ढूंढा है जो तुम्हें जल्दी से ठीक कर देगा। ये सब सुनकर यूकिन उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी, और कॉल को रख देती है।